संकीर्तने पितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। सर्वोत्तम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह गुरुपाद पद्म पूज्यपाद त्रिंडी स्वामी अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति विषाद विष्णु गोस्वामी गुरु महाराज जी के पावन श्री चरण कमलों में साष्टांग दंडवत ज्ञापन करते हुए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु सपार्षद गौर हरि पंच तत्वात्मा गौर हरि जय सपार्षद नित्यानंद प्रभु भगवान वृंदावन बिहारी भगवान राधा गोविंद राधा गोपीनाथ राधा मदन मोहन जो जय युक्त हो भगवान के सभी धाम सभी अवतार जय युक्त हो। हम लोग प्रातःकालीन सत्र में गुरु वैष्णव की जो टीका है उनके जो मुख से निश्चित वाणी है और भगवान की जो दिव्य श्रीमद् भागवतम है जो वेद व्यास जी द्वारा उसको लिपिबद्ध किया गया भगवान की वाणी उसी को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। जैसा हमारे गौड़ीय धारा के अंदर उसका प्रातःकालीन सत्र में भाग श्रीमद् भागवतम जी को श्रवण करना हमारे भक्तों के लिए सभी के लिए अनिवार्य विषय ही है। और उसी क्रम में हम स्कंद 2 में अध्याय 7 में पहुंचे हुए हैं। इस समय कल तक हम लोगों ने 4 नंबर श्लोक तक श्रवण कर लिया था। अब हम लोग 5वें नंबर श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं। तप्तं तपो विविध लोक से सच्चया में आदो सनात स्वतपसा स्व चतुस्तनो भूत प्राकल्प संप्लव विनिष्टमिहात्ममत्तत्वम् सम्यक् जगाद मुनयो यदचक्षतात्मन्। तप्तं तपो विविध लोक से सक्षयामि आदो सनात स्वतपसा सचतुस्तनो भूत प्राकल्प संप्लव विनिष्टमिहात्मतत्त्वम् सम्यक् जगात मुनयो यदचक्षतात्मन्। विभिन्न लोकों की उत्पत्ति करने के लिए मुझे तपस्या करनी पड़ी और तब श्री भगवान मुझसे प्रसन्न होकर चारों कुमारों सनक सनंदन सनातन तथा सनत कुमार के रूप में अवतरित हुए। पिछली सृष्टि में आध्यात्मिक सत्य आत्मज्ञान का विनाश हो चुका था, किंतु इन 4 कुमारों ने इतने स्पष्ट ढंग से उसकी व्याख्या की कि मुनियों की तुरंत सत्य का साक्षात्कार हो गया। यहाँ पर बताया जा रहा है तात्पर्य में विष्णु सहस्त्रनाम स्त्रोतों में श्री भगवान का नाम सनात तथा सनातनतम। यद्यपि श्री भगवान तथा जीवात्मा गुणात्मक दृष्टि से सनातन अर्थात शाश्वत हैं, गुणात्मक दृष्टि से जो जीव है
और जो भगवान है वो सनातन शाश्वत है। जीव आत्मा भी कभी मरती नहीं है, किंतु श्री भगवान सनातनतम अर्थात सनातनों में सर्वश्रेष्ठ। जीवात्मा निसंदेह सनातन है। जीवात्मा सनातन मतलब आदि अनादिकाल से है, किंतु सनातनतम नहीं है, वो श्रेष्ठ नहीं है, सर्वश्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि ये अशाश्वत क्षणभंगुर जगत में पतित हो सकते हैं। तो जीवात्मा है तो ये जो दुखालय है, क्षणभंगुर जगत है, इसमें वो पतित हो सकती है। अतः जीवात्मा सनातनतम श्री भगवान से मात्रा की दृष्टि से भिन्न है। यहाँ पर उसकी जो डेंसिटी है, जो उसकी बार बार जो शब्द प्रयोग होते हैं, विभु ल भगवान, समुद्र के अथाह, समुद्र से भी अकल्पनीय विषय, उस मात्रा में भगवान के अंदर भगवत्ता है, ऐश्वर्य है, 6 भग हैं। लेकिन जीवात्मा के पास बहुत सूक्ष्म मात्रा में, बिंदु मात्र भी, कहीं कहीं तो बिंदु मात्र भी नहीं है, अलग अलग कंडीशन में। तन शब्द दान के अर्थ में भी आया है। अतः जब भक्त श्री भगवान को अपना सर्वस्व दान के रूप में सौंप देते हैं, जब भक्त श्री भगवान को अपना सर्वस्व दान के रूप में सौंप देता है, तो बदले में श्री भगवान अपने आप को भक्त को सौंप देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 4th अध्याय 11वें श्लोक में भी इसकी पुष्टि हुई है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, ब्रह्मा ने पूर्व कल्प की भांति फिर से सृष्टि की उत्पत्ति करनी चाहिए। और चूंकि पिछले प्रलय में ब्रह्मांड से परम सत्य का ज्ञान विलुप्त हो चुका था, अब जब पिछली प्रलय हुई ब्रह्मांड में, तो परम सत्य का जो ज्ञान है वो विलुप्त हो चुका था उस समय। इसलिए प्रलय की स्थिति ही ऐसी होती है। इसलिए वे उसे पुनः जीवित करना चाह रहे थे। चाह तो रहे थे कि ये परम सत्य के बारे में अब नए ब्रह्मांड में जीव को पता चले, अन्यथा पुनः सृष्टि करने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। ये पुराना सब कुछ डिस्ट्रॉय करने की जो भगवान चाहते हैं प्रलय या करवाते हैं, तो वो क्यों करवाना चाहते हैं? इसीलिए तो करवाना चाहते हैं क्योंकि पुराना जीवात्मा जो है वो देहात्म बुद्धि के कारण भगवान को पूर्ण रूप से भूल चुका है और पूरा का पूरा भौतिकवाद में आसक्त हो चुका है। तो मतलब पुरानी सृष्टि सारी गड़बड़ हो चुकी है। इसलिए बार बार विषय उठता है कि जीन्स, सनातन संस्कृति, वर्णाश्रम व्यवस्था, ये सब क्या है? जैसे हम देख ही रहे हैं आज के समय में कि धीरे 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 वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था का ह्रास होता जा रहा है। और ये इजी एक्सेप्टेबल भी है आज के, क्योंकि हम बोल रहे हैं भाई समय बदल रहा है, समय बदल रहा है, वास्तविकता में समय बदल रहा है। अब विवाह करने के लिए जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण ब्राह्मण कन्या को ही चुने, या फिर विवाह सिर्फ पसंद के अनुसार जो लिखा गया कलिकाल में वो हो जाएगा, या कोई कन्या अपने वर्णाश्रम में ही वर का चयन करे, ये जरूरी नहीं रह गया। अभी ये परिस्थिति कलयुग के मात्र कुछ 5000 वर्ष में ही आ चुकी है। तो आने वाले समय में तो पशुवत जैसा जीवन हो ही जाएगा, क्योंकि वर्णाश्रम को लोग आज ही नहीं मान पा रहे हैं, गोत्र परंपराओं को आज ही नहीं स्वीकार कर रहे हैं। कली का इतना प्रभाव है। तो फिर प्रलय तो इसीलिए कलयुग की आयु सबसे कम है, लेकिन उस सबसे कम में भी इतनी जल्दी रास्टिकल चेंज आता है। मनुष्य की बुद्धि इतनी ज्यादा, इतना दुर्भाग्यशाली जीव कलयुग में आता है
कि वो अपनी नष्टता के लिए, अपने आप को नष्ट करने के लिए सारे के सारे आविष्कार करने पे लगा पड़ा है। पृथ्वी का दोहन कर रहा है, जिससे पूरी पृथ्वी में विचलन पैदा होंगे, भूकंप आदि की स्थितियां डेवलपमेंट होंगी। वर्णाश्रम व्यवस्था ध्वस्त कर रहा है, जिससे कि अच्छी संतानें नहीं आ पाएंगी। सब असुर प्रवृत्ति, मूढ़ मति के लोग ही इस संसार में आएंगे। प्रेजेंट कंडीशन में ही देख लीजिए, बड़ी सोचने का विषय हो गया है कि आज हमारे गुरु महाराज जी जैसे संत भी बहुत कम मात्रा में, प्रभुपाद के समय में प्रभुपाद के पास 64 ऐसे सन्यासी जन उपलब्ध हैं जो पूरे विश्व के अंदर भगवत नाम का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, करवा रहे हैं। आज वो स्थिति बड़ी ही दयनीय स्थिति में डेवलपमेंट है। बहुत जो शुद्ध वैष्णव जीवात्माएं, गोलोक धाम की जीवात्माएं, वो किसी ऐसे वैष्णव परिवार को ग्रहण करना चाहते हैं जहाँ कुछ वर्णाश्रम, कुछ माता पिता, थोड़े माता पिता का कुछ बेसिक स्ट्रक्चर तो हो, बेसिक तो हो उनका। तो कहाँ आए? असुर या असुरता भरे वातावरण में भक्त गृह जन्म, जो भक्तिनाथ ठाकुर जी बोल रहे हैं, तो तभी होगा जब भक्त घर भी होना चाहिए, माता पिता वैष्णव होने चाहिए उस लेवल पे। तो यहाँ पर ये सब बातें स्पष्ट कर रही हैं कि पुरानी सृष्टि का जो प्रलय होता है वो इसी कारण से होता है कि जहाँ पर सब कुछ धीरे 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 वर्णाश्रम व्यवस्थाएं, धर्म व्यवस्थाएं, जीन्स व्यवस्थाएं, गोत्र व्यवस्थाएं सब ध्वस्त हो जाती हैं। अब वो यही बात के लिए चिंतित हैं ब्रह्मा जी की पुनः सृष्टि करने का मतलब तो तभी है ना जब दिव्य ज्ञान से लोग दिव्य ज्ञान से जीवात्मा अवगत हो सके, क्योंकि दिव्य ज्ञान मूलभूत आवश्यकता है। आत्मा की आत्मा का कर्तव्य, सबसे पहला कर्तव्य उन परमात्मा भगवान की सेवा करना है। अगर उसको यही नहीं पता तो वो क्या करेगा? संसार में फिर पापाचार करेगा, अनाचार करेगा। सनातन धर्म आज भारतीय हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति भारतवर्ष में ही बच पाई। पूरे आर्यव्रत सप्तद्वीप वाली पृथ्वी का पूरा क्षेत्र था, लेकिन देश में तो खैर पहले ही बहुत कुछ नष्ट हो चुका है, असुर लोग बोल सकते हैं। और फिर उसके बाद और जगह की तो कहना ही क्या है। मलेच्छ युग, मलेच्छ हैं, मलेच्छों से भी ज्यादा, यवन यवन से ज्यादा खतरनाक मलेच्छ। मलेच्छ और मल बोलते हैं। मलेच्छ का शब्द बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे साधारणतः जो जगत में पशुवृत्त शुअर होता है, उसका विष्ठा खाने में स्वाभाविक रुचि होती है। उसी कुत्ता जो होता है, कुत्ता विष्ठा खाता है। उसी प्रकार से शरीर से मनुष्य जन्म मिलने के बाद भी उसका स्वभाव मलेच्छ है। उसको गंदगी खाने में आनंद है। मलेच्छ वो विष्ठा ही खाता है। मनुष्य का मांस, विष्ठा, ये सब खाने में रुचि, यही लोग मलेच्छ है। कितना खतरनाक है, कितना सोचने में बिल्कुल मन की और बुद्धि की स्थिति पूरी हिल जाती है कि क्या कोई ऐसे भी मनुष्य इस संसार में होंगे। लेकिन सत्य वस्तु यही है, कलिकाल में ऐसे भी हैं। बहुत ज्यादा विचारणीय विषय है। अन्यथा यहाँ पर चूंकि दिव्य ज्ञान मूलभूत आवश्यकता है, अतः सृष्टि के प्रत्येक कल्प में नित्य बद्ध जीवों को मुक्ति का अवसर प्रदान किया जाता है। ब्रह्मा की शिक्षा की पूर्ति श्री भगवान ने, अब ब्रह्मा जी चाहते हैं तो स्वयं नहीं कर पा रहे, तो भगवान ने कृपा करके सन अर्थात सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार, इनके रूप में, पुत्र के रूप में उत्पन्न करने, ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में ये चार कुमार आए।
चारों कुमार परमेश्वर के ज्ञान अवतार थे, तो ऐसा महाराज जी ने दिया है। ये भी भगवान के अवतार हैं, हम अवतार में श्रवण करते हैं, ज्ञान अवतार। अतः उन्होंने दिव्य ज्ञान की ऐसी स्पष्ट व्याख्या की कि सभी मुनि बिना किसी कठिनाई के उस ज्ञान को आत्मसात कर सकें। इन चारों कुमारों के पद चिन्हों पर चलकर कोई भी मनुष्य अपने अंतःकरण में श्री भगवान का दर्शन कर सकता है। अगर हम इन चार कुमारों के उस पे चले पद चिन्हों पे, तो भगवान का दर्शन कर सकते हैं। इन्होंने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करके भगवान के अवतार है। हमेशा बाल्य उस भगवान की बताया कि कैसे हो सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल। ये चारों कुमार क्या करते हैं? चारों कुमार नित्य निरंतर एक एक क्षण एकमात्र भगवान की कथा ही। एक कुमार वाँचते हैं, तीन कुमार सुनते हैं, दूसरे कुमार वाँचते हैं, बाकी तीन कुमार सुनते हैं। जब तीसरे वाले वाँचते हैं तो फिर बाकी तीन सुनते हैं, चौथे वाले वाँचते हैं तो बाकी तीन सुनते हैं। अखंड ब्रह्मचर्य मेंटेन कैसे हो सकता है? अखंड भगवत सत्ता की प्राप्ति कैसे हो सकती है? जब निरंतर भगवान की जो वाणी है उसमें हमारा जप, संकीर्तन, कीर्तन, जप, संकीर्तन और भगवान की हरि कथा में हमारा 24 घंटे व्यस्त हो जाए, नित्य निरंतर। ये कार्य से प्रभुपाद जी करके दिखाते हैं। हमारे परम गुरुदेव के बारे में बताया जाता है कि परम गुरुदेव रात्रि काल में जप करते थे, दिन भर हरि कथा वाँचते हैं। ऐसे ही गुरुदेव के जीवन में भी हम देखते हैं कि गुरु महाराज जी नित्य निरंतर बोलते हैं कि बस में, अरे जाते जाते ही विश्राम हो जाए। उनको बोलते हैं कि आप एक कथा तो और बीच में दूसरी कथा के बीच में कम से कम एक दिन का तो ब्रेक, एक दिन का तो गैप रखिए साथ वालों के लिए। बोलते क्या करना है, रात को जाके सिर्फ बस में तो सोना ही होता है, गाड़ी में सिर्फ सोना ही होता है, क्या करना अगले दिन तो फिर। इस प्रकार से उनकी मानव स्थिति बहुत बहुत ऊपर की स्थिति है। पर इसमें हम प्रयासरत हो सकते हैं कि निरंतर भगवान की कथा में हमारा हृदय, हमारा मन लग जाए। लेकिन हम लोग तो बहुत दुर्भाग्यशाली जीव। हमें तो संसार की विस्थाई खानी है, संसार की गंदगी, संसार में मन लगा के रखना है। लेकिन इस चार कुमारों का भगवान के अवतार के रूप में हमें यही शिक्षा है। हमें उनके पद चिन्हों पर चलकर हम भगवान का दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, भगवान की कृपा ले सकते हैं। 6 नंबर श्लोक है, छठा श्लोक। धर्मस्य दक्ष दुहितुर जनिष्ठ मूर्त्या नारायणो नर इति स्वतप प्रभाव दृष्टात्मनो भगवतो नियमावलोकम देवस्वनंग पतना घटितुम न सेकु। एक बार दोबारा से श्लोक को सुनते हैं। धर्मस्य दक्ष दुहितर्य जनिष्ठ मूर्त्याम नारायणो नर इति स्वतप प्रभाव दृष्टात्मनो भगवतो नियमावलोकम दिव्यस्वनंग पितना घटितुम न सेकु। उन्होंने अपनी तपस्या तथा आत्म संयम की विधि प्रदर्शित करने हेतु धर्म की पत्नी तथा दक्ष की पुत्री मूर्ति के गर्भ से नर तथा नारायण के जुड़वे रूपों में जन्म लिया। भगवान के बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने अपनी तपस्या तथा आत्म संयम की विधि प्रदर्शित करने हेतु, तपस्या और आत्म संयम ये दो भक्तों में बड़ा ही विशेष गुणों की आवश्यकता होती है। धर्म की पत्नी तथा दक्ष की पुत्री। धर्म की पत्नी है
तथा दक्ष की पुत्री मूर्ति के गर्भ से नर तथा नारायण के जुड़वे रूपों में जन्म लिया। नर नारायण, इनको हम बद्रीनाथ जी में दर्शन करते हैं। कामदेव की सखियां, स्वर्ग की सुंदरियां उनका व्रत भंग करने आई। कामदेव की जितनी भी सखियां हैं, एक प्रकार से स्वर्ग की सुंदरियां, अप्सराएं, ये उनका व्रत भंग करने आई भगवान नर नारायण का बद्रीनाथ जी में, किंतु वे असफल हो गई। उनका व्रत भंग नहीं कर पाई। उनका ब्रह्मचर्य अखंड तपस्या आत्मसंयम का भंग नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें श्री भगवान के शरीर से अपने समान अनेक सुंदरियां उत्पन्न होती दिखाई पड़ी। वो क्या देख रही हैं? हम जैसे तो हमसे भी ज्यादा सुंदर सुंदर सुंदरियां उन भगवान नारायण के शरीर से उत्पन्न हो रही हैं। तात्पर्य में यहाँ पर बताया जा रहा है, श्री भगवान सभी वस्तुओं के स्रोत तो हैं ही, वे समस्त प्रकार की तपस्याओं तथा आत्म संयम के भी उद्गम हैं। आत्म साक्षात्कार में सफलता प्राप्त करने के लिए मुनिगण तपस्या का महान व्रत लेते हैं। आत्म साक्षात्कार हमें प्राप्त हो जाए, इसके लिए मुनिगण क्या करते हैं? तपस्या का महान व्रत लेते हैं। मानव जीवन ब्रह्मचर्य के महान व्रत के साथ साथ ऐसी तपस्या के लिए ही मिला है। अब ये वास्तविकता में मानव जीवन मिला तो हमें इसलिए है कि हम ब्रह्मचर्य का महान व्रत ग्रहण कर सकें। ऐसी तपस्या के लिए हमें मिला है। तपस्या के कठोर जीवन में, अब ये तपस्या का जो कठोर जीवन है, इसमें स्त्रियों की संगति के लिए कोई स्थान नहीं है। और चूंकि मनुष्य जीवन तपस्या के निमित्त है, आत्म साक्षात्कार के निमित्त है, इसलिए सनातन धर्म अथवा वर्णाश्रम धर्म की पद्धति में जीवन के तीनों स्तरों पर दूर रहने की कठोर सलाह भी दी गई है। सांस्कृतिक विकास क्रम के अनुसार जीवन को 4 आश्रमों में विभाजित किया जा सकता है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। जीवन की प्रथम अवस्था में जो प्रथम 25 वर्षों तक रहती है, मनुष्य को प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में ब्रह्मचारी के रूप में शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे वह यह समझ सके कि स्त्री ही इस भौतिक संसार की वास्तविक बंधन शक्ति है। यदि कोई बद्ध जीवन के बंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे स्त्री के रूप के आकर्षण से मुक्त होना चाहिए। जीवात्माओं के लिए स्त्री ही सम्मोहक तत्व है, किंतु नर रूप विशेष रूप से मनुष्य जीवन तो आत्म साक्षात्कार के लिए निर्मित है। इसलिए सारा संसार स्त्री आकर्षण की माया से गतिशील है और मनुष्य स्त्री से जुड़ा नहीं कि तुरंत ही वह भौतिक बंधन के कठोर ग्रंथि का शिकार बन जाता है। स्त्री के साथ जुड़ाव हो जाने के पश्चात ही विशेष रूप से स्वामित्व की झूठी प्रतिष्ठा के नशे के अंतर्गत भौतिक जगत पर अपना प्रभुत्व जताने की लालसा उत्पन्न हो जाती है। घर, भूमि तथा संतान प्राप्त करने, समाज में महत्वपूर्ण बनने, जाति तथा जन्मभूमि के लिए प्रेम, धन के लिए लोलुपता, ये सब जो मायाजाल अथवा भ्रामक स्वप्न के तुल्य हैं, मनुष्य को घेर लेते हैं और मनुष्य अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भूल जाता है तथा आत्म साक्षात्कार की दिशा में उसकी प्रगति अवरुद्ध हो जाती है। ब्रह्मचारी जो प्राय उच्च जाति का अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य जाति का बालक होता है, प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में 5 वर्ष की अवस्था से 25 वर्ष की अवस्था तक शिक्षा प्राप्त करता है और जीवन के मूल्यों तथा जीविका के लिए विशिष्ट शिक्षण प्राप्त करने का अनुभव प्राप्त करता है। तत्पश्चात
ब्रह्मचारी को घर जाने दिया जाता है जहां वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए किसी अनुकूल स्त्री के साथ विवाह करता है। किंतु ऐसे अनेक ब्रह्मचारी होते हैं जो गृहस्थ बनने के लिए घर नहीं जाते, बल्कि वे स्त्रियों से किसी प्रकार का संपर्क न करके नैष्ठिक ब्रह्मचारी का जीवन बिताते हैं। वे संन्यास आश्रम स्वीकार करते हैं। वे यह भली भांति जानते हैं कि स्त्री की संगति एक अनावश्यक जीवन का एक बहुत बड़ा काल उसमें चला जाएगा, झंझट है, जिससे आत्म साक्षात्कार में बाधा पड़ती है, क्योंकि आयु विशेष में कामेच्छा अत्यंत प्रबल होती है। इसलिए गुरु ब्रह्मचारी को विवाह करने की अनुमति दे सकते हैं। यह छूट केवल उन्हें दी जाती है जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनकर नहीं रह सकते, और ऐसा भेद कर पाना एक प्रामाणिक गुरु के लिए ही संभव है। इस प्रकार तथाकथित परिवार नियोजन का कार्यक्रम अनावश्यक है। यहाँ पर जो गुरु महाराज जी बोलते हैं, उसी प्रकार स्वामी महाराज भी इस बात को बता रहे हैं। जो गृहस्थ ब्रह्मचर्य की सम्यक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात शास्त्र अनुमोदित रीति से स्त्री की संगति करते हैं, विवाह करते हैं, वह कुत्ते बिल्लियों की तरह का गृहस्थ नहीं होता, यानी कि वर्णाश्रम की बात आ रही है। ऐसा गृहस्थ 50 वर्ष की आयु के पश्चात स्त्री की संगति त्याग कर वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करके स्त्री के बिना रहने का अभ्यास करता है। जब यह अभ्यास पूरा हो जाता है, तब वानप्रस्थी संन्यास ग्रहण करता है तथा स्त्री से, यहाँ तक कि अपनी विवाहिता पत्नी से भी अपने आप को पृथक कर लेता है। स्त्री से वियुक्त होने की पूरी योजना के अध्ययन से प्रतीत होता है कि आत्म साक्षात्कार के मार्ग में ये जो संसार का जो काम की इच्छा है, ये बाधक है। यार स्त्री पुरुष यहाँ पर दोनों को बोला जा रहा है, और श्री भगवान नारायण रूप में स्त्री से अलग होने की शिक्षा देने के लिए ही प्रकट हुए। दृढ़ ब्रह्मचारी के तपस्वी जीवन से ईर्ष्यालु होकर उसका व्रत भंग करने के उद्देश्य से देवता कामदेव के सैनिकों को भेजते हैं। कोई दृढ़ ब्रह्मचारी का तपस्वीमय जीवन, उससे ईर्ष्याग्रस्त होकर जो देवता होते हैं वो व्रत भंग करना चाहते हैं, ऐसे तपस्वी का, ऐसे ब्रह्मचारी का क्या करते हैं, कामदेव के सैनिकों को भेजते हैं। किंतु श्री भगवान के समक्ष उनकी एक भी नहीं चलती, क्योंकि उन देवी सुंदरियों ने देखा कि भगवान की योग माया से असंख्य उनसे भी ज्यादा सुंदरियां प्रकट हो सकती हैं, और उन्हें बाह्य रूप से आकृष्ट होने की आवश्यकता नहीं है। एक आम कहावत है कि हलवाई कभी मिठाइयों से ललचाता नहीं। हलवाई जो सदा ही मिठाइयां बनाता है, उन्हें खाने की कोई इच्छा नहीं रखता। इसी प्रकार श्री भगवान अपनी आह्लादनी शक्ति से असंख्य दैवी सुंदरियों को उत्पन्न कर सकते हैं, अतः वह भौतिक संसार की छद्म सुंदरियों से लेस मात्र भी आकृष्ट नहीं होते। जो यह नहीं जानता, वह मूर्खतावश दोष देता है कि भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन की रासलीला में स्त्रियों के साथ या द्वारिका में अपनी 16,000 पत्नी के साथ भ्रमण किया। अब ये जो आपने सुना, ये सब एक प्रकार से शास्त्र का एक कटु सत्य के रूप में, क्योंकि ज्यादातर सुनने वाले लोग माता जी लोग ही हैं। भागवतम बड़ा ही गंभीर विषय है, इसमें हम शिक्षा कैसे ग्रहण करें, इसके लिए गृहस्थ आश्रम को जिस प्रकार अंधकूप के समान बताया गया भागवत जी में, उसी प्रकार जो स्त्री शरीर है उसके लिए भी बड़ी सारी बातें शास्त्र में सुनने को प्राप्त होती हैं।
और भागवत जी ये भगवान की अद्वैताचार्य जी की कुछ विशेष कृपा, महाप्रभु नित्यानंद की विशेष कृपा के द्वारा इस जगत में हम सब जीवात्माओं के ऊपर, विशेष रूप से माताओं के ऊपर अद्वैताचार्य जी की और नित्यानंद प्रभु महाप्रभु की विशेष कृपा हो रही है। इसके द्वारा हम समझ सके। जब तक हम समझेंगे नहीं कि ये शरीर हमारे लिए क्या बंधन है, कैसा इसकी स्थिति है, तब तक हम इससे ऊपर उठने का जो क्रम है वो नहीं जा सकते। जैसे कि हम भागवत जी में श्रवण करते ही हैं, पुरंजन और पुरंजनी की कथा में जो पुरंजनी होती है वो अगले जीवन में पुरुष का शरीर प्राप्त कर कर पति रूप में आ जाती है। इसी प्रकार शास्त्रों में भी बताया गया, जो लोग, जो माताएं जो संसार में आसक्त नहीं होती, भगवान की कुछ विशेष अनुकंपा हो जाए, भगवत धाम की डायरेक्ट प्राप्ति हो जाती है, और अन्यथा उनको अगले जन्म में पुरुष शरीर की प्राप्ति होकर फिर आगे का रास्ता उनके लिए बन जाता है। तो यहाँ पर भयभीत होने की या डरने की इस प्रकार की आवश्यकता नहीं है, ये समझने के लिए है। और इसी प्रकार हम सबके लिए समझने का विषय है, अपनी अपनी जो हमारी गलत फहमियां उनको दूर करने का विषय है। हमें ये समझना होगा कि अ, हम गृहस्थ आश्रम में हैं, लेकिन गृहस्थ आश्रम कोई बहुत ज्यादा बीच का आश्रम है। वो एक पद्धति है जिससे कि गुरु महाराज जी या गुरुदेव जो हैं वो हमें संयमित व्यभिचारी ना हो जाए, हम लोग हमारी स्थिति व्यवहार के रूप में कन्वर्ट ना हो जाए। क्योंकि ये देखा ही जा रहा है आज, जितना ज्यादा समाज में ये समस्या खड़ी है कि चाहे जो बच्चे मॉडर्न शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और वो बोलते हैं कि हम विवाह नहीं करेंगे, पर ऐसा तो उनकी मुझे लगता नहीं कि शारीरिक स्थिति है कि वो विवाह करे बगैर। वो क्या करना चाह रहे हैं, वो जिम्मेवारी से भागकर व्यभिचार करना चाह रहे हैं। वास्तविक सत्य ये है, उसमें दोनों आ जाते हैं, लड़के भी आ जाते हैं और लड़कियां भी आ जाती हैं। तो ये व्यभिचार को हमारा शास्त्र अनुमोदित नहीं करता है, क्योंकि व्यभिचार कुत्ते बिल्ली की तरह का जीवन हो जाता है। जो बोला महाप्रभु जी ने बोला कि मरकट वैराग्य छाड़ लोक दिखाइया, यथा योग्य विषय भुन जाना सकता है। अगर हमारी स्थिति नैतिक ब्रह्मचारी की नहीं है, ये शिक्षाएं सबके लिए हैं आज की डेट में, आज के मठ मंदिर से लेकर सब जगह में। विशेष रूप से अगर हम गृहस्थ आश्रम में, तो हम अपने ऊपर उसको घटित करें, क्योंकि दूसरों को बदलने के सामर्थ्य का विषय हमारा नहीं है, वो गुरुदेव या उनके सीनियर वैष्णवों का है। हमारा कर्तव्य स्वयं को, वो भी गुरु मार्ग निर्देशन में बदलने का है। तो हमें ये समझना होगा कि मरकट वैराग्य, जो बंदर की तरह का वैराग्य है, वो विवाह नहीं करता, घर नहीं बनाता, लेकिन हर बंदरिये के साथ विषय भोग करता। ये उसका स्वभाव है। जीवात्मा में ये मलिनता ना आ जाए, इसके लिए वर्णाश्रम धर्म मेंटेन किया गया है। इसीलिए इसको एक सिस्टमेटिक वे में, ग्रेजुअल प्रोग्रेस के रूप में ब्रह्मचर्य गृहस्थ, पर गृहस्थ होके हम ग्रसित ही हो जाएं, ये हमारे लिए बड़ा कठिन हो जाएगा। गृहस्थ होना बुरा नहीं बोला गया, क्योंकि हमारी बिल्कुल हायर जंप नहीं मार सकते, तो छोटी छोटी जंप से ही आगे बढ़ना होगा। लेकिन उस जंप के चक्कर में उसी गड्ढे में न फंस जाए, ये हमें समझने का विषय भागवतम देती है। तो इसको हम आगे कैसे जाएं, उसके लिए ग्रेजुअल प्रोग्रेस, यही बात है। वर्णाश्रम को आज भी हमें अपने बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए कि वे, क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन के द्वारा तो उनका ब्रह्मचर्य मेंटेन कर पाना संभव नहीं, आध्यात्मिक एजुकेशन है ही नहीं। तो अल्टीमेटली वो विवाह भी करे तो कम से कम वर्णाश्रम को फॉलो करें, जिससे आने वाले समय में संतानें जो आए वो ग्रेजुअल प्रोग्रेस
पुत्र उद्धार के रूप में हो सके। बहुत ही गंभीर विषय है आज के कलिकाल में, तो इसलिए बड़ा ही इसको ज्यादा एक्सप्लेन कितना करें इसके बारे में कह पाना मुश्किल है, लेकिन हमें ये समझना होगा। और हम गलती क्या करते हैं कि अपना भगवान से कंपैरिजन कर लेते हैं कि भगवान तो रास रचाया। बार बार पूरी भागवत में हम सुन रहे हैं कि भगवान इस माया जगत से ऊपर हैं, उनका स्थिति हमारी तरह नहीं है। वो कामदेव से हारे नहीं, कामदेव से हारते नहीं है, उनकी कामना वासना नहीं है भगवान के अंदर। वो आनंद घनीभूत अवस्था है। इच्छा पूर्ति के लिए वो सब कुछ करते हैं। अपनी 16,108 जो महिषियां हैं, पत्नियां हैं, उनकी इच्छा पूर्ति के लिए उनको 10-10 पुत्र भी देते हैं, एक पुत्री भी देते हैं। ये सब कुछ भगवान कृपा करके देते हैं, लेकिन वो उस माया में, उस काम में ग्रसित नहीं है। उनको हम यही अज्ञानता हमारी ना हो जाए, इसको बार बार जीव गोस्वामी जी, बार बार हमारे वृंदावन दास ठाकुर जी चैतन्य भागवत में हमें वो करते, आगाह करते रहते कि हम भगवान को अपनी तरह साधारण बुद्धि ना समझ बैठे हैं। आगे चलते हैं। 7 नंबर का श्लोक है, 7वां श्लोक। कामं दहन्ति कृतनो ननुरोषदृष्ट्या रोषं दहन्तमुतते न दहन्त संयम सोऽयं यदन्तरमलं प्रविशन् बिभेति कामः कथं नो पुनरस्य मनाश्रयेत। कामं दहन्ति कृतनो ननुरोषदृष्ट्या रोषं दहन्तमुतते न दहन्त संयम सोऽयं यदन्तरमलं प्रविशन् बिभेति कामः कथं न पुनरस्य न मनः श्रयेत। शिव जैसे परम वैष्णव, शिव जैसे महापुरुष अपनी रोषमय चितवन से वासना काम को जीतकर उसे दंडित तो कर सकते हैं, किंतु वे स्वयं अपने क्रोध के अत्यधिक प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकते। शिव जी परम वैष्णव के बारे में बोल रहे हैं कि वो अपना ज्ञान, जब किसी को ज्ञान हो जाता है कि काम खतरनाक है, तो वो उस रोष से, चितवन से, वासना काम को जीत कर उसे दंडित तो कर सकते हैं, उसको जला तो सकते हैं, किंतु वो जो उससे उत्पन्न क्रोध है, क्रोध के अत्यधिक प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकते। ऐसा क्रोध कभी भी भगवान के हृदय में प्रवेश नहीं कर पाता। भगवान के अंदर ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्थिति है, बाकी किसी में ये स्थिति नहीं है, क्योंकि वे इन सब बातों से परे हैं। तो फिर भला उनके मन में काम को आश्रय कैसे प्राप्त हो सकता है। तात्पर्य में बताया जा रहा है, जब शिव कठिन तपस्या में तल्लीन थे, तब कामदेव ने अपना कामबाण उन पर छोड़ा। शिव जी ने भयंकर कुपित दृष्टि से कामदेव की ओर देखा, उसका शरीर तुरंत भस्म हो गया। शिव इतने शक्तिशाली होते हुए भी क्रोध के प्रभाव से मुक्त नहीं थे, किंतु भगवान श्री विष्णु के आचरण में कभी भी क्रोध करने की कोई घटना नहीं पाई जाती, क्योंकि वो भगवान है और किसी में ये नहीं देखा जा सकता। इसके विपरीत जब भृगु मुनि ने उनकी परीक्षा करने के लिए जानबूझकर उनके वक्षस्थल पर पाद प्रहार किया, पैर मारा, तो मुनि पर क्रुद्ध होने के बजाय भगवान ने यह कहकर क्षमा मांगी कि उनका वक्षस्थल अत्यधिक कठोर है, कहीं मुनि के पांव में ज्यादा चोट तो नहीं लग गई। श्री भगवान के वक्षस्थल पर अंकित भृगुपाद चिन्ह
उनकी सहिष्णुता का प्रतीक है। अतः जब श्री भगवान क्रोध से किसी प्रकार प्रभावित नहीं होते तो फिर क्रोध से कम शक्तिशाली काम इच्छा के लिए वहां किस तरह कोई स्थान हो सकता है। जब काम या इच्छा की पूर्ति नहीं होती तब क्रोध उत्पन्न होता है। अतः जब क्रोध अनुपस्थित हो तो फिर काम कैसे उत्पन्न हो सकता है। श्री भगवान को आप्त काम कहा जाता है क्योंकि वे अपनी इच्छाओं की तुष्टि स्वयं कर सकते हैं। उन्हें अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। श्री भगवान असीम है, अतः उनकी इच्छाएं भी असीम है। श्री भगवान के अतिरिक्त समस्त जीवात्मा हर तरह से सीमित है, अतः जो सीमित है वे असीम की इच्छाओं की तुष्टि कैसे कर सकते हैं। निष्कर्ष यह है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में न तो काम है न क्रोध, और यदि कभी उनमें इनका प्रदर्शन किया भी जाता है तो इसे परम आशीर्वाद वरदान समझना चाहिए। भगवान के लिए स्पष्ट बताया जा रहा है, भगवान के पास न क्रोध के लिए प्रश्रय है न काम के लिए। 8 नंबर श्लोक, 8वां श्लोक। विद्धा सपत्न्योदित पत्र विरंतिराज्ञो बालोऽपि सन्नुपगतस्तपसेवनानि तस्मा अदाद्रुगतिं गृणते प्रसन्नो दिव्यास्तुवन्ति मुनयो यदुपर्यधस्तात्। विद्धा सपत्न्युदित पत्रिभिरन्तिराज्ञो बालोऽपि सन्नुपगतस्तपसेवनानि तस्मा अदाद्रुगतिं गृणते प्रसन्नो दिव्यास्तुवन्ति मुनयो यदुपर्यधस्तात्। राजा की उपस्थिति में सौतेली माता के कटु वचनों से अपमानित होकर राजकुमार ध्रुव बालक होते हुए भी वन में कठिन तपस्या करने लगे और श्री भगवान ने उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर उन्हें ध्रुव लोक भी प्रदान किया। जिसकी पूजा ऊपर तथा नीचे के लोकों के सभी मुनि करते हैं। ध्रुवलोक की पूजा ऊपर तथा नीचे के लोग सभी मुनि करते हैं, सप्तऋषि करते हैं, तारामंडल। महाराज उत्तानपाद के पुत्र तथा महान भक्त राजकुमार ध्रुव जब 5 वर्ष के थे तब वे अपने पिता की गोद में बैठे थे, किंतु उनकी सौतेली मां को राजा द्वारा अपने सौतेले पुत्र को इस प्रकार प्यार किया जाना अच्छा नहीं लगा। उसने उन्हें यह कहते हुए खींचकर नीचे उतार दिया कि चूंकि वह उसकी कोख से उत्पन्न नहीं है अतः राजा की गोद में बैठने के अधिकारी नहीं है। वह नन्हा बालक अपनी सौतेली मां के इस व्यवहार से अत्यंत अपमानित हुआ। उनके पिता ने कोई भी प्रतिवाद नहीं किया क्योंकि वे अपनी दूसरी पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्त थे। इस घटना के पश्चात राजकुमार ध्रुव अपनी मां के समीप गए और शिकायत की। उनकी सगी मां भी इस अपमानजनक आचरण के प्रति कोई कदम नहीं उठा सकती थी, इसलिए वह रोने लगी। बालक ने मां से पूछा कि वह किस प्रकार अपने पिता के सिंहासन पर बैठ सकता है, तो बेचारी मां ने कहा कि श्री भगवान ही एकमात्र उसके सहायक हो सकते हैं। बालक ने पूछा कि श्री भगवान कहाँ मिलेंगे, तो मां ने कहा लोग कहते हैं कि श्री भगवान मुनियों को भी कभी कभी घने घने वन में दिखते हैं। बालक राजकुमार ने निश्चय किया कि वह अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए जंगल जाकर कठोर तपस्या करेगा। राजकुमार ध्रुव ने अपने गुरु श्री नारद मुनि के आदेश अनुसार कठिन तपस्या की। नारद मुनि को श्री भगवान ने इस कार्य के लिए विशेष तौर पर नियुक्त किया था। श्री नारद मुनि ने 18 अक्षरों वाले मंत्र के जपने की शिक्षा दी। यह मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान वासुदेव ने स्वयं पृष्टिगर्भ नामक चतुर्भुज
भगवान के रूप में अवतरित होकर राजकुमार को सप्त नक्षत्रों से ऊपर विशिष्ट लोक प्रदान किया। अपनी तपस्या में सफलता प्राप्त कर लेने के पश्चात राजकुमार ध्रुव को श्री भगवान के साक्षात दर्शन हुए। इस प्रकार उनकी सारी कामनाएं पूरी हो गई और वे संतुष्ट हो गए। राजकुमार ध्रुव महाराज को जो लोक प्रदान किया गया वह परम भगवान वासुदेव की इच्छा से भौतिक आकाश में स्थापित किया गया अचल वैकुंठ लोक है। इस लोक का भौतिक संसार में होने के बावजूद भी प्रलय के समय विनाश नहीं होता, प्रत्युत अपने स्थान पर अचल रहता है, क्योंकि यह कभी न नष्ट होने वाला वैकुंठ लोक है। इसलिए न केवल उसके नीचे स्थित सप्त नक्षत्रों के निवासी उसकी पूजा करते हैं, वरन जो लोग उससे ऊपर हैं उनके निवासी भी वैसा ही करते हैं। महर्षि भृगु का लोक ध्रुवलोक के ऊपर स्थित है। अतः श्री भगवान ने अपने शुद्ध भक्त की इच्छा पूर्ति के लिए सृष्टि गर्भ के रूप में अवतार लिया और राजकुमार ध्रुव ने श्री भगवान के अन्य शुद्ध भक्त श्री नारद मुनि से दीक्षा लेकर केवल उपरोक्त मंत्र के जप से पूर्णता प्राप्त की। अतः एक शुद्ध भक्त से पथ प्रदर्शन प्राप्त करके गंभीर महापुरुष अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। ऐसा पथ प्रदर्शक हर संभव प्रकार से भगवान से मिलने की दृढ़ इच्छा होने पर स्वतः मिल जाता है। राजकुमार ध्रुव के कार्यकलापों का वर्णन श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद में पढ़ने को हमें मिलेगा। यहाँ पर हम आज का जो भागवतम है उसको यहीं पर विश्राम लेते हैं।